इंदर सिंह जी भाई साहब पूर्व में संघ के जिला प्रचारक और विभाग प्रचारक के दायित्व पर रहे हुए हैं। अभी भारतीय संरक्षण संस्थान उससे जुड़े हुए हैं भाई साहब, और भारत माता मंदिर का कार्य भाई साहब देखते हैं। और हम सभी के चिर परिचित, जब से कुंभलगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होता है, कुंभलगढ़ क्षेत्र की संपूर्ण हिंदू जनता को जागृत करने के कार्य में जो लगे हुए हैं परम पूजनीय ज्ञानानंद जी भाव जी आज के समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बच्चा ज्ञानानंद जी भाव जी से परिचित है। आज ज्ञानानंद जी भाव जी का स्वास्थ्य सही नहीं था, फिर भी ईश्वर की कृपा से, बजरंगबली के आशीर्वाद से आज संतों के चरणों में विराजमान है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। हमारी संस्कृति कहती है जहाँ संत विराजते हैं और भगवान की भक्ति का एक ज्वार चक प्रसन्नता की बात होती है। और इसीलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको कि इतनी बड़ी संख्या में आप इस विषय को सुन रहे हैं। और मेरी इन बहनों को, इन मातृशक्ति को लगभग 3 घंटे से लगातार इस धूप में पसीने में तरबतर हैं, लेकिन फिर भी हाथ में भगवा ध्वज लिए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए, जय श्री राम की वाणी बोलते हुए कहीं भी कदम रुकते नहीं है, कहीं भी कदम थकते नहीं है। और मैं सज्जनों, माताओं, बहनों, आप सबको इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, यदि आप इसी प्रकार से हिंदू जाति के नाते से एक होते रहे, आप एक मत में, एक स्वर में, एक विचार के साथ एकत्र होते रहे, संगठित होते रहे, तो किसी सरकार की, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो कुंभलगढ़ के किले में हमको ध्वज लगाने से रोक सके। और आप सबको पता है, आपकी शक्ति बोलती है बंधुओं, सुनो मेरी बात को। और यहां जो पुलिसकर्मी खड़े हैं वो भी सुनो मेरी बात को। आपकी शक्ति बोलती है। यही वो दिन था जब हम यहां पर कुंभलगढ़ के दुर्ग में ध्वज लगाने के लिए, हमारी भारत की संस्कृति का झंडा है, और ये वो भगवा ध्वज है जो सूर्य का प्रतीक है, जो अग्नि का प्रतीक है। हम हमारे राणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्म स्थान पर आकर भगवा ध्वज नहीं लगा सकते? और इस प्रकार के अपमान का घूंट यह हिंदू समाज कभी सहन नहीं कर सकता। पिछली बार आपने ताकत दिखाई, और जब ताकत दिखाई तो वो जो लाठियां चलाने वाले थे, वो जो लाठी चार्ज करने वाले थे, उस भ्रष्ट और विधर्मी सरकार का भी अंत हुआ। और आज हम चप्पे चप्पे पर भगवा ध्वज को देखते हैं। आपका जयकारा इतना बुलंद होना चाहिए। प्रथम पंक्ति में बोलते हैं हनुमान चालीसा की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तिहु लोक में उजागर है, और वह राम के दूत हनुमान आज हम सबके हृदय में विराजमान है। इसीलिए तो हमारी ये संगठित शक्ति एक होकर के जय श्री राम के नारे के साथ में संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र में, संपूर्ण राजस्थान क्षेत्र में आज एक ताकत बनकर उभरी है। आपकी ताकत होती है माताओं बहनों, आपने भुजाओं में जो बल वहने, जो ताकत वहने, वही जो धरती माता लागू किया करे। અને ધરતીનો નિયમ હે, એ સંસારનો પક્કો પ્રકૃતિનો નિયમ है कि जो आदमी आपकी शक्ति रे आधार माते खड़ो रहे, उन्हें दुनिया नतमस्तक करे। शक्तिहीन के श्रेष्ठ तत्व भी जाते हैं जग में ठुकराए, और जो शक्तिमान है वो विश्व में पूजा जाता है। आज आपके और हमारे बीच का ही एक व्यक्ति जो संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व भर में इसी हिंदुत्व को लेकर के एक चुनौती दे रहा है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर कर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर, जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृणवंतो विश्व मार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना
तन दे दधीची ने की, राघव ने बन बन भटक भटक, जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद। सुनना बहनों, हमारी मातृ, ये वही मेवाड़ है, ये वही चित्तौड़ है। जौहर कुंडों में कूद कूद कर अपने आप को सुहाग कर दिया, लेकिन कठमुल्लों के हाथ में नहीं आई हमारी मां बहन। जौहर कुंडों में अपने आप को सुहाग कर दिया, होम कर दिया, लेकिन कठमुल्लों के हाथ में नहीं आई। और इसीलिए कहा है, जौहर कुंडों में कूद कूद, सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, वह शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मृति मात्र रह जाएगा? क्या उसकी पावन गंगा का जल नालों में बह जाएगा? क्या उसके गंगाधर शिव शंकर ले समाधि सो जाएंगे? क्या उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। एक बार जोर से जय श्री राम का नारा ऐसा लगाओ कि इस कुंभलगढ़ की प्राचीर के एक एक कोने से टकरा करके आवाज हमारे पास आए और एक एक मंदिर के शिखर पर हमारी परम पवित्र भगवा ध्वजा दिखेगी। ऐसा नारा, ऐसा जबरदस्त नारा लगाओ, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, जय